होली का टाइम है तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो कई दिनों से मैं वीडियो पोस्ट ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि एक सिंपल सी वीडियो पोस्ट करती हूँ जिसमें मैं ड्रेसेस दिखाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी होली के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरे पास तैयार पीस हैं उसमें से कुछ पीस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग का वाला प्रोसेस रखा ही नहीं है, सिंपल मैं दिखाऊंगी। इसमें आपको साथ में मैं आपको इसका डिज़ाइन भी दिखा दूंगी कि हमने कैसे बनाई है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक दुपट्टा आया था, ये मेरी मुरादाबाद की क्लाइंट का है दुपट्टा था, तो इससे हमने उसके लिए एक टॉप बनाया है। इसमें हमने पेप्लम रखा है, ऊपर की साइड से हमने चोली दी है और नीचे आप देखोगे फ्लैप है। आजकल वो टीनेजर गर्ल है कॉलेज गोइंग, तो हमने सिंपल से ही पैटर्न रखे हैं उनके। और जो फ्रंट में था, क्योंकि चौड़े चौड़े बॉर्डर होते हैं दुपट्टे में, तो हमें उनका यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, ये तो हमने यूज किया है इसका बॉर्डर, और फ्रंट में हमने इस तरह में प्लेन फैब्रिक दे दिया है। और बैक साइड में भी हमने बॉर्डर का यूज इस तरह में करा है, और जो नीचे वाला पार्ट था दामन में, वो हमने पूरा फ्लैप किया है। तो इस तरह से भी अगर आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे हो बॉर्डर वाले, तो इस तरह से यूज करके आप पेप्लम या कुर्ती तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास हल्द्वानी से ही एक बनारसी साड़ी आई है ब्लू कलर की। जो मेरी क्लाइंट है उनको रेड कलर काफ़ी पसंद सूट करता है उनके फेस पे। तो जो ब्लू साड़ी पे बॉर्डर था वो रेड और ग्रीन था, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें नेक पे रेड बॉर्डर चाहिए। तो ये दिया है हमने, सिंपल सी हमने कुर्ती दी है जिसमें हमने नेक लाइन ये वाली दी है। देखिए, बॉर्डर काफ़ी चौड़ा था, स्लीव्स में तो हमने फुल बॉर्डर दिया है, बट नेक लाइन पे हमने इस तरह से रेड वाला बॉर्डर यूज करके दिया है वी नेक पे। जो साड़ी में बॉर्डर वाले पार्ट होते हैं तो उनको यूज करके अगर आप नेक लाइन बनाओ तो वी लाइन सबसे अच्छी बनती है। और ये हमने नीचे पूरा बॉर्डर दिया है। ये क्लाइंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आई है। एक्चुअली जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आती है नहीं, तो हम उनकी एक ही ड्रेस बनाते हैं जिससे कि वो ट्राई कर सके। और ये दिया है हमने ट्यूलिप पैंट। अब जो रेड बॉर्डर हमारा यूज हो चुका था, तो रेड बॉर्डर हमारे पास कम था और उन्हें रेड बॉर्डर ही चाहिए था, तो इसमें हमने ट्यूलिप में क्या करा है, ट्यूलिप में हमने रेड बॉर्डर घुमाया है जहां तक आया है। अब जो बनारसी साड़ियां होती हैं उसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे प्लीट्स के अंदर जो जाता है, वो प्लेन होता है बॉर्डर, उसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं होती है। तो हमने ये पार्ट हमने ऊपर दिया, क्योंकि उनकी जो कुर्ती आएगी यहाँ तक आएगी, जिसमें कि यही वाली लेस उन्हें दिखाई देगी और बाहर से दिखाई देगी। ये हमने फुल इलास्टिक दी है। तो फ्रेंड्स, बनारसी साड़ियाँ क्या होती है, उसमें कपड़ा काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं होता। अगर हमें ट्यूलिप या कोई भी फैंसी वैरायटी हमें थोड़ा सा भी यूज़ करना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम उसे कैसे निकालें। तो इसमें आप देख सकते हो हमने बेल्ट भी अलग दी है। तो जो कटिंग वाले पीसेस थे, जो बचे हुए पीसेस थे, उनसे हमने क्योंकि ट्यूलिप हमें पूरी ओरेप चाहिए होती है, तो इस तरह से हम पैटर्न निकाल सकते हैं। अब इसका देखिएगा, फाइन की एक साड़ी आई थी, तो उन्होंने, उनकी बनारसी साड़ी थी रेड कलर की, जिससे उन्होंने एक कुर्ती बनाई थी, बाकी बचा पीस वो हमें दे गए थे, तो उससे हमने दिया है एक जैकेट। ये आप देख सकते हो, जो बनारसी, इसमें क्या था, ग्रीन बॉर्डर भी था, बट वो हमने पूरा हटा दिया है। इसे हमने हुक आई के साथ दिया है जैकेट, और एक हमने गोल्डन कलर की लेस दी है। और यहाँ पे जो बॉर्डर हमने यूज किया है वो भी हमने रेड वाला बॉर्डर यूज करा है। जो ग्रीन बॉर्डर था साड़ी के अंदर, वो हमने बिल्कुल यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुरानी साड़ियाँ रखी हो तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से भी ड्रेसेज आप तैयार कर सकते हो। अब दिखाती हूँ मैं इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट जो ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सिंपल सूट है। ये मेरी पिथौरागढ़ क्लाइंट का है। वो, उनका एक घर हल्द्वानी भी है, तो वो हल्द्वानी आती रहती हैं, तो वो 3-4 साड़ी देगी थी, तो 2 ड्रेस तो हम बना के दे चुके हैं उनके, और अब ये हमने तैयार करी है। इनकी जो एज है 60 से ज़्यादा है, तो हमें बहुत सोवर से कपड़े चाहिए थे उन्हें, सिंपल से सूट। तो इसमें हमने कॉटन ही अस्तर लगाया है, और नेक लाइन बहुत सोवर दी है जिससे कि गले भागे ना। इसमें आप देख सकते हो बैक जो नेक है हम हमेशा छोटा देते हैं जिससे बिल्कुल नहीं भागे। ये हमने स्लीव्स दी है, और साथ में हमने प्लाजो दिया है। प्लाजो हमने लास्ट लेंथ जो लिखी है 20 से 26 के बीच रखी है, तो हमने इसमें अलग अलग पैटर्न दिए हैं। ये हमने फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक, सिंपल स्ट्रेट प्लाजो दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं जो हम बनाते हैं उनकी कटिंग स्टिचिंग सीखना, तो हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि कैसे आप सुई में धागा डाल के, अगर आपको गांठ लगानी भी नहीं आती है, तुरपाई करनी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी आप सीख सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्स हम सिखाते हैं। मैंने नीचे मेंशन कर दिया है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारे पास रानीखेत से एक साड़ी आई थी, ये लखनवी साड़ी थी। उसमें आपने देखा होगा लखनवी में क्या होता है, व्हाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है पूरी। तो इससे हमने 2 कुर्तियां बनाई है मदर डॉटर की। डॉटर की तो हमने पूरी ट्रेंडी कुर्ती बनाई है, 9th क्लास में है उनकी बेटी। और आजकल के बच्चों आपको पता है फैशनेबल होते हैं पूरे। ये हमने पूरी ट्रेंडी कुर्ती बनाई है, पीछे हमने डोरी टसल्स दिए हैं ये, और बेल स्लीव्स दी है। फ्रेंड्स इसी साड़ी से हमने एक उनकी मदर की कुर्ती बनाई है जो फैब्रिक बच गया था। पल्लू पार्ट से तो हमने बिटिया की कुर्ती बनाई है, और जो फैब्रिक बच गया था उससे हमने उनकी मदर की कुर्ती दी है। वी नेक दिया है और बेल स्लीव्स दी है, और जो बॉर्डर था बचा हुआ वो हमने इसमें यूज किया है। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन ही लगाई है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इस तरह साड़ी हो तो आप मदर डॉटर कॉम्बो बहुत आराम से बना सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स हमारे सिलाई के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। 1 मार्च से हमारा एडवांस का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और 1 अप्रैल से हमारा बेसिक का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको भी इनरोल करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। हमारे पास एक साड़ी आई थी, ये भी मेरी पिथौरागढ़ क्लाइंट की है साड़ी, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, 63 आई थिंक एज होगी इनकी। तो हमने बहुत सिंपल से सूट बनाए हैं। इसमें हमने ग्लास नेक दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, मेन ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हम फिट रखते हैं कि बहुत ज्यादा ढले नहीं, और नेक पीछे का हमने बहुत छोटा रखा है। ये हमने स्लीव्स दी हैं, ये पूरी कुर्ती दी है जिसमें हमने बॉर्डर दिया है, और इसका ये भी हमने प्लाजो दिया है इनका स्ट्रेट पैंट। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। तो अगर आपके घर में ओल्ड है, कोई भी आपकी सासू जी हैं या मम्मा है, तो आप उनके लिए ये वाले प्लाजो रख सकते हो। स्ट्रेट प्लाजो कहलाते हैं, पैरों में नहीं फंसते, थोड़े से ऊंचे होते हैं और ढीले होते हैं, तो उठने बैठने में बहुत कंफर्ट आता है। फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हैं कि हम ये ड्रेसेस कैसे बनाते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल है मुक्ता जैन डिजाइन के नाम से, वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।